नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। सुखी सार्थक जीवन के लिए अनिवार्य गुण। What are the qualities required for a happy and comfortable life? Successful life rather. सुखी सार्थक जीवन के लिए अनिवार्य गुण क्या है? इसी गुण के बारे में जो दिव्य संदेश हमारा पास है, ये दिव्य संदेश का तर्जुमा करने के लिए हम इधर बैठे हैं। सभी को स्वागत करते हैं। इसी क्लास में हम अभी देखेंगे व्हाट आर द क्वालिटीज, इनएविटेबल क्वालिटीज, अनिवार्य गुण क्या है सुखी और सार्थक जीवन के लिए। हमेशा यही बात हम सोचते हैं, जब वो जीवन तो जी लेते हैं कैसे हमको पता नहीं चलता, लेकिन ये जो जीवन के बारे में हम अभी बताने जा रहे हैं ये क्या है, दिव्य संदेश का सुखी और सार्थक जीवन का अनिवार्य गुण क्या है। अगर ये होगा तो आपको जरूर सुखी और सार्थक जीवन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ये मान लेना चाहिए गुण हमारा पास नहीं है। ये क्या अनिवार्य गुण है? सच्चाई, ट्रूथ। लेकिन ये सब जानते हैं सच्चाई क्या है, लेकिन हम सच्चाई का क्या जरूरत है, सब कितना जरूरत है, सच्चाई छोड़ के कुछ हो ही नहीं सकता, ये बारे में हमको पता नहीं चलेगा। तो गुण क्या है? सच्चाई, नम्रता, विनम्रता। इसके खरीदने के लिए कुछ पैसा नहीं देना पड़ता है। अगर एक ये गुण आपका पास आ गया तो मान लेना चाहिए क्या दुनिया को आप खरीद सकते हैं। तो अगर दुनिया को खरीदने के लिए अगर बिना पैसा में, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, नम्रता विनम्रता का प्रयोजन, अगर विनम्रता आ गया तो दुनिया को खरीद सकते हैं। तो विनम्रता को लाने के लिए, विनम्र होने के लिए तकलीफ क्या है आपका? तीसरा क्या है? अध्यवसाय और प्रगति के लिए अतृप्त प्यास, अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर प्रोग्रेस। थोड़ा दो तीन कदम हम सामने जाते हैं, फिर क्या करते, हो गया भाई छोड़ो, तो नहीं होगा ऐसे। प्रगति के लिए अतृप्त प्यास, जो प्यास का तृप्ति नहीं होता है। ऐसे ये चार क्वालिटी, फोर गुण, अनिवार्य गुण है। सच्चाई छोड़ नहीं सकते हैं, सच्चाई के सिवा कुछ होगा ही नहीं। ट्रूथ इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अगर ये सच्चा नहीं है तो आध्यात्मिकता को भूल जाइए। हर वक्त हम झूठा जीवन यापन करते हैं, सच्चाई नहीं है, आलोक नहीं है, अंधेरा में रहते हैं, रोशनी नहीं है, तमिश्रा के अंदर हम रहते हैं, आनंद नहीं है, निरानंद को हम अपना खुद अपना बना लेते हैं, तो कैसे चलेगा? तो पहला गुण, ये क्वालिटी गुण क्या है? सच्चाई। सेकंड, नम्रता, थोड़ा विनम्र बन जाओ, सारे आपको प्यार करने लगोगे, तुम आशा से अधिक प्यारे बन जाओगे। तीसरा, अध्यवसाय और प्रगति के लिए प्यास, अतृप्त प्यास, अध्यवसाय और प्रगति, प्रोग्रेस। सबसे बढ़कर प्रगति को असीम संभावनाएं पर तुम्हें विश्वास होने चाहिए। दैट अनशेकेबल फेथ, इनएविटेबल फेथ, विश्वास होने चाहिए। ये जरूर होगा, जरूर होगा, एक ना दिन एक होगा। आज भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, टाइम भी लग सकता है, लेकिन ये आपका पास यही अखंड विश्वास होने चाहिए, होगा, जरूर होगा, एक दिन होगा, और होता ही, होके ही रहेगा। ये अगर आपका पास ये जो विश्वास अगर एक बार आ गया तो आपको मान लेना चाहिए ये सुखी और सार्थक जीवन के लिए आप एटलीस्ट कम से कम एक दो कदम तो सामने जा रहे हैं। तो यही गुण को लेकर हम क्या करने चाहिए? कोई बोलते हैं हमको आनंद चाहिए, सुख चाहिए, बहुत कभी शब्द आते हैं आपके पास। माँ जी को एक प्रश्न आया था, माँ जी, सुख, हर्ष, आह्लाद, उल्लास और आनंद का बीच में फर्क क्या है? हर आदमी जिंदगी में सुख का जांचना करते हैं, मुझे सुख मिलना चाहिए, उल्लास रहने चाहिए, मुझे हर्ष मिलना चाहिए, मुझे आनंद मिलना चाहिए। एक्चुअली क्वेश्चन किसी ने पूछा था, माँ जी ये जो चारों जो शब्द है, 5 शब्द है, इसका मतलब तो एक ही जैसे लगता है, लेकिन फर्क क्या है? एक बार मैं और एक बार बोलता हूँ। सुख, हर्ष, आह्लाद
उल्लास और आनंद का बीच में फर्क क्या होता है? क्योंकि हम एक को दूसरे में पा सकते हैं क्या? कैन वी गेट वन इन द सेकेंड? इसका अंदर फर्क क्या? व्हाट इज द डिफरेंस? माँ बहुत सुंदर ऐसा आंसर देते हैं। माँ बोलते हैं, आनंद परम प्रभु की चीज है। आनंद, आनंद परम प्रभु का चीज है, हम इसको जान लेना चाहिए। इट इज ए वेरी ग्रेट एग्जाम्पल एंड ग्रेट आंसर मदर हैज गिवन वेरी कनिंगली। बहुत आराम से माँ जी ने समझाया, ये क्वेश्चन का उत्तर, प्रश्न का उत्तर भी दे दिया माँ ने। पहला चीज क्या है? आनंद परम प्रभु का चीज है। जो उल्लास दोबारा आता है, दूसरा में उल्लास आता है, पूर्ण योगी का चीज है। जो योगी होते हैं, पूर्ण योगी, इसी का पास जो चीज होता है वो इसको बोलते हैं उल्लास। तीसरा, हर्ष, निष्काम मनुष्य की चीज है। जिस मनुष्य का पास कामना नहीं होता है, जो कामना वर्जित है, इसका पास क्या होता है? हर्ष होता है। और सुख, जब हम क्लेम करते हैं हम सुखी हैं, मेरा पास सुख है, मैं आनंद में रहता हूँ, सो एंड सो, सुख हर जीवित प्राणी को पहुंच में है, विद इन द रिचेबिलिटी ऑफ ईच मैन। लेकिन उसके साथ ही उसका अनिर्वाज्य साथी दुख होता है। जब सुख होता है तो साइड में इसका अनिर्वार्य साथी होता है कि कौन? अनिर्वार्य साथी दुख होता है। तो सुख, इट इज विद इन द रिचेबिलिटी ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग। सब जीवित प्राणी, हर जीवित प्राणी के पहुंच में है। लेकिन ये मान लेना चाहिए, यू मस्ट बी कॉशियस, इसका साथ है क्या होता है? दुख भी जाता है। तो और एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, जो माँ जी का दिव्य संदेश आया हमारे लिए। आनंद परम प्रभु का चीज है, इट इज विद द डिवाइन ओनली, दैट आनंद। सेकेंड, उल्लास पूर्ण योगी में की चीज है, जो पूर्ण योगी होते हैं इसका पास रहते हैं। हर्ष, निष्काम मनुष्य, जिसका पास कामना नहीं है, जो कामना रहित है। और सुख, विद इन रिचेबिलिटी ऑफ एवरी मैन, हर जीवित प्राणियों के अंदर पहुंच में, रिचेबिलिटी के अंदर पहुंच में है। लेकिन उसके साथ उसका अनिर्वाज्य साथी है दुख। सुख जहाँ है वो दुख है। तो मान लेना चाहिए आपको, ये अभी स्थिर करना पड़ेगा जे आप कौन सा लेवल में है, आपका पास चीज़ क्या है। अगर आप सोचते हैं तो उल्लास है, तो शायद ये भी हो सकता है आप पूर्ण योगी हैं। हर्ष है आपका पास, तो ये होता है आप निष्काम मनुष्य का अंदर है। आनंद, ये तो परम प्रभु का चीज़ है, ये तो मिल नहीं सकता। ठीक है, अगर ये चीज़ का अगर आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, क्या पहुंच में अगर है, तो शायद आपने थोड़ा मनुष्य के ऊपर लेवल को आ गया। और सुख का संधान में ये भी नहीं मिलता है किसी को। जिस जो लोग, जो इट इज विद इन द रिचेबिलिटी ऑफ एवरीबॉडी, अगर किसी को सुख का ज्ञान है तो साइमल्टेनियसली इसका अनिर्वाज्य साथी है दुख, इसको मिल गया होगा। फिर माँ जी बोलते हैं, परम प्रभु अपना आनंद जिससे चाहे दे सकते हैं। तो ये तीन चीज है, ठीक है, सुख, दुख, हर्ष और उल्लास। ये पहला दो है, कुछ कुछ मिल सकता है। सुख, हर्ष, अगर आप निष्काम बन सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। लेकिन जो उल्लास, ये परम पूर्ण योगी के पास है। इट इज इन डाउट वेदर आई कैन बी ए पूर्ण योगी, मैं पूर्ण योगी बन सकता हूँ, इसमें तो बहुत कुछ डाउट है। और फाइनली जो आनंद है, ये परम प्रभु का चीज़ है। ये कैसे मिलेगा? माँ जी समझाते हैं, परम प्रभु अपना आनंद जिसे चाहे दे सकते हैं, और जिसे चाहे जिससे चाहे, और जैसे चाहे, और जिससे चाहे और जैसे चाहे दे सकते हैं। परम प्रभु अपना आनंद जिसे चाहे दे सकते हैं और जैसे चाहे दे सकते हैं। इट इज विद इन हिज अथॉरिटी। वो जिसे चाहे और जैसे चाहे वो दे सकते हैं, क्योंकि परम प्रभु का चीज़ है, वो ही दे सकते हैं। जिससे चाहे वो देख सकते हैं और जैसे चाहे भी दे सकते हैं। साधक वो जिसमें योगिक अनुशासन अपनाया, जो योगिक अनुशासन अपनाया, ये अनुशासन के अंदर जो आते हैं और उसका अभ्यास में भी करते हैं, योगिक रूल्स एंड योगिक प्रैक्टिस, योगिक अनुशासन अपनाते हैं और जो उसका अभ्यास करते हैं, इसे निष्काम लोग है, जो किसी योग की साधना नहीं करते हैं। ऐसे भी कुछ है, ऐसे निष्काम लोग हैं, कामना विवर्जित, कामनाहीन लोग हैं, निष्काम लोग हैं,
जो किसी योग भी साधना नहीं करते हैं, अपने विचार को विस्तृत करें। तो क्या करना चाहिए? अपना विचार को विस्तृत करें, वो बहुत जरूरी है। दैट इज इनएविटेबल, दैट इज इनएविटेबल, ये अनिवार्य है। और एक दिव्य संदेश में और एक अच्छा सा वाणी हमको मिलता है, दिखने पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? ये तो वो इसको मिल गया, वो ले लिया, वो हो गया, वो सामने चला गया, मैं क्या करूं, इधर बैठा हूं, मेरा तो कुछ होता ही नहीं। ये किसी नहीं। जो भगवान, ये जो श्री अरविंदो के जो पूर्ण योग होता है ना, ये मनुष्य के लिए होता है, कोई देवता के लिए नहीं, क्या पशुओं के लिए भी लिखा नहीं गया। वो सिर्फ मनुष्य, क्योंकि इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द डेमिगॉड एंड द बीस्ट, पशु और देवता की अंतर्गत एक संजोग सेतु। वो इट इज ए ट्रांजिशनल फेज, ट्रांजिशनल बीइंग। तो इसी के लिए, क्योंकि वो पीछे से बीस्टहुड, पशुत्व को छोड़ के बहुत दूर आ चुका है, और देवता इसका सामने बहुत काफ़ी अपहंस, काफ़ी सामने है। ये दोनों का बीच में मनुष्य अभी क्या करता है? खड़ा हुआ है। तो इसको क्या करना चाहिए? जो बोलते हैं मैं, मुझसे कुछ नहीं होगा, वो सारे चले गए, लोग क्या होता है? कुछ करते भी नहीं, करने चाहता ही नहीं। अगर बोलता है, बुलाया जाता है आओ कुछ करो, फिर भी आने के लिए तैयार नहीं। तो करेंगे कि बात जिसको बोलते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, वही जो हम कहते हैं, पीछे मत देखो, डोंट लुक बैक, गिर जाओगे। जब आपको पता चल गया होगा तो युधिष्ठिर अपना भाई और बीबियों के साथ जो चढ़ रहे थे स्वर्गारोहण, तो उस टाइम देखते हैं पहले पहले वो जो बीबी द्रौपदी पंचाली गिर जाती है, फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर भीम अर्जुन, फिर भीम। तो दुख तो जरूर होगा, लेकिन वो रुकता नहीं। मुझे जाना है, मेरा एक ही चीज़ है, मेरा एक ही तमन्ना है, मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा एक ही अभिप्सा है, मुझे जाना है। लेकिन जब गया तो शायद एक बार अर्ध सत्य बोलने से असत्थमा हता गुंजरे नरेबा गुंजरे, तो इसी टाइम में जो इसी को बोलने के लिए क्या हुआ, नर्क में अंगूठा लगाकर छूकर जाना ही पड़ा। तो हमको क्या करते हैं, हम दिव्य संदेश का वाणी ऐसे ही होता है, संदेश ऐसे ही आता है, पीछे मत देखो, डोंट लुक बैक। पीछे नहीं देखो तो देखूंगा कहाँ से? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका पास जरूर ये क्वेश्चन तो जरूर होगा, पीछे मत देखो तो किसी क्या, कहाँ से देखूं, क्या देखूं? हमेशा आगे देखो, लुक अहेड, क्योंकि पीछे, और एक बार इसकी तरह तर्जमा कर लिया जाए तो, पीछे जो अतीत चला गया वापस आने वाला नहीं। सामने क्या है? भविष्य। इसका मुखश्री, मुखमंडल दिखाई नहीं पड़ता, आप दिख नहीं पाते हैं भविष्य को। खड़े हैं कहाँ पे? एक इंटरमीडिएट स्टेज में, जहाँ पे आप खड़े हैं वो वर्तमान है, दैट इज प्रेसियस, आपका हाथ में है। भविष्य को आप देख नहीं पाएंगे, अतीत और वापस आने वाला नहीं है। अतीत कहीं एक बार वर्तमान होके भविष्य, एक बार वर्तमान बन के तो अतीत हो चुका है, वापस आने वाला नहीं। भविष्य को आप देख नहीं पाएंगे। जो भी आपका पास है, अपना अपना हाथ में है, वो दिस इज ओनली द प्रेजेंट, दैट इज मोस्ट प्रेसियस, बहुत मूल्यवान। तो बोलते हैं, माँ जी बोलते हैं, पीछे मत देखो, हमेशा आगे देखो, लुक अहेड। तुम जो करना चाहते हो उससे देखो। देखो सामने देखो का मतलब क्या है? कोई सामने देखो, कोई पहाड़ खड़ा है, कोई जंगल खड़ा है, कोई बच्चे लोग खेल रहे हैं, इसी को देखो। नहीं 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 नहीं। तो क्या करना है? जो करना चाहते हो उस तरफ देखो, तुम निश्चय ही प्रगतिशील हो जाओगे। जो करना चाहोगे वही, इट्स नथिंग लेस नथिंग मोर। मैं वही बनना चाहता हूँ, यही करना चाहता हूँ। अर्जुन को जैसे दिखाया गया, जो पक्षी के आंखें, एक ही आंख दिखाई पड़ता है, लेकिन जो दूसरे, जो इसका भाई और दूसरे शिष्य थे, कोई कुछ भी देखता है, पेड़ देखता है, आकाश दिखता है, कोई और कुछ कुछ देखने पाते हैं, लेकिन अर्जुन को सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई पड़ता है, वो क्या है? पक्षी की आंख है, एक ही आंख, कोई दूसरा कुछ नहीं, वही दिखाई पड़ा। तो ऐसे ही आप जब जब साधना की राहों में, साधना की पथ में चल चुके हो, निकल चुके हो, अब भी नहीं, कहीं सालों से, कहीं जन्म से आप निकल चुके हो, तो क्या देखना चाहिए? क्या हमको ढूंढना चाहिए? क्या पाना चाहिए? तो एक ही चीज़ देखना चाहिए, पीछे मत देखो, आगे देखो। जो बनना चाहते हो वही देखो, जहाँ जाना चाहते हो वही देखो, और आप देखेंगे, आपको ये पता चल जाएगा, ज़रूर पता चल जाएगा कि जो आप करना चाहते हो वो ज़रूर मिल जाएगा, ज़रूर। और आप निश्चित, ये इट इज़ ऑलमोस्ट श्योर, डेड श्योर, आप प्रगतिशील बन जाएंगे, ज़रूर हो जाओगे। क्योंकि
प्रगति के लिए तो हमारा तो रिबर्थ हुआ है। इसी प्रगतिशील बनने के लिए एक ही चीज़ जरूरी है, सामने देखो, सामने जाओ, चरई बती। आज के लिए इतना ही, फिर कल इसी टाइम समय में यहाँ पर मिलेंगे। वंदे मातरम। धन्यवाद।